और चलिए अब खबरें विस्तार से बताते हैं। भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। एमपी कांग्रेस में बैठकों का दौर लगातार जारी है। विधानसभा प्रभारियों की बैठक बुलाई गई है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। पंचायती राज संगठन की भी बैठक होगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं भोपाल से। एमपी कांग्रेस में बैठकों का दौर कई दिनों से लगातार जारी, और देखिए समझिए आपकी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस कदर जुटी हुई है। विधानसभा प्रभारियों की आज बैठक बुलाई गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बैठक लेने वाले हैं। पंचायती राज संगठन की भी बैठक होगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अतुल जुड़ गए हैं लाइव, सीधे उनका रुख करते हैं। अतुल, लगातार कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है और इससे समझा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के लिए कितनी गंभीर है कांग्रेस। आज 2 बड़ी बैठकें होने वाली, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव पूरे देश में मई अप्रैल में संभावित है, तो ऐसे में कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। देखिए, कांग्रेस के लिए 2 चुनौतियां हैं। एक तो सेंट्रल ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर सर्जरी करी है, केंद्रीय नेतृत्व में कांग्रेस ने सर्जरी करी है और जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया है, तो ऐसे में जीतू पटवारी के सामने ये चुनौती है कि वो अपने आप को साबित करे और लोकसभा चुनाव में एक बेहतर परिणाम को लेकर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे। इसके साथ में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं, कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हताश इस समय दिखाई दे रहे हैं, उनमें वापस ऊर्जा भरे और उसके बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी के साथ साथ जमीनी स्तर पर अपना आक्रामक रवैये के साथ कांग्रेस दिखाई दे। इसको लेकर कांग्रेस अब तैयारी करते हुए दिखाई दे रही है। देखिए, आज 2 बैठकें हैं और महत्वपूर्ण बैठक इसको हम कह सकते हैं। विधानसभा प्रभारियों की ये बैठक होगी और करीब 11 बजे ये बैठक शुरू होगी, जिसकी अध्यक्षता खुद जीतू पटवारी करेंगे। पंचायती राज पदाधिकारियों की भी बैठक है, करीब 2 बजे दोपहर में ये बैठक होनी है और ये बैठक में भी जीतू पटवारी मौजूद रहेंगे। देखिए, प्रभारियों के साथ जो बैठक है उसमें खास बात यह है कि विधानसभा स्तर पर किस तरीके से पार्टी को और भी मजबूत किया जाए, कार्यकर्ताओं को किस तरीके से पार्टी से वापस जोड़ा जाए और खासतौर पर जनता के बीच में जिस तरीके से केंद्र के ऊपर या राज्य सरकार के ऊपर कांग्रेस हमलावर हो रही है, तमाम जो योजनाओं को लेकर सवाल उठा रही है, उन योजनाओं पे सवाल उठाते हुए कैसे जनता के बीच में अपनी पकड़ मजबूत करे, ये खास फोकस प्रभारियों की बैठक में होगा। इसको लेकर तमाम रणनीति तय होगी, ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा, खाका तैयार किया जाएगा। देखिए, इसके बाद अगर जिस दूसरी बैठक का मैं जिक्र कर रहा हूं, पंचायती राज पदाधिकारियों की बैठक होगी। देखिए, कांग्रेस की परंपरागत वोट हम जो मानते थे वो ग्रामीण अंचलों को मानते थे और विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से नतीजे निकल के आए उसमें काम से ये स्पष्ट हो चुका है कि ग्रामीण अंचल में कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो वोटर्स हैं वो कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं। तो ऐसे में पंचायती राज की जो पदाधिकारी है उनको वापस ग्रामीण अंचलों में सक्रिय किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में अंचल जो किया जाएगा, वहां के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो क्या मुद्दे हैं उसको लेकर बात की जाएगी, उसको समझने की कोशिश की जाएगी। किसानों से लेकर तमाम छोटे तबके के जो लोग हैं जो ग्रामीण अंचलों में बड़ी संख्या में निवास करते हैं, उनसे वापस सीधे जुड़ने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से होती हुई दिखाई देगी, जिसकी प्राथमिकता, जिसकी शुरुआत कहीं ना कहीं पंचायती राज के पदाधिकारी करते हुए दिखाई देंगे। इस बैठक के इसके साथ में यह भी तय किया जाएगा कि आगे वाले दिनों में कांग्रेस के अगले 3 महीने जो महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि खासतौर पर कांग्रेस लोकसभा चुनाव की जब तैयारी कर रही है तो क्या कुछ मुद्दे होने जा रहे हैं, इस मुद्दों के ऊपर किस तरीके से हम सरकार को घेर सकते हैं, सेंट्रल की किस योजनाओं के ऊपर सवाल उठा सकते हैं, ये तमाम जो बातें हैं बिंदुवार आज कहीं ना कहीं बैठक में होती हुई दिखाई देगी। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कांग्रेस की देखिए स्थिति मंशा बिल्कुल इस पे समय स्पष्ट दिख रही है। जिस तरह के जीतू पटवारी की जब नियुक्ति हुई उसके बाद ताबड़तोड़ जो बैठकें कर रहे हैं कांग्रेस के अंदर पीसीसी में अलग अलग पदाधिकारियों के साथ, अलग अलग प्रकोष्ठों के साथ, विभागों के साथ, तो इस बात का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में हताश नहीं हुई। परिणाम जो भी रहे उसको भूल के अब नई सिरे से तैयारी करने की कोशिश कर रही है। ये कोशिश देने की जो है कहीं ना कहीं जीतू पटवारी जो है कोशिश कर रहा है। बहरहाल कार्यकर्ताओं में इसमें किस तरह का संदेश जाएगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हमने देखा लोग विधानसभा चुनाव में भले ही तमाम दावे किए गए, कई तरीके की बातें की गई, जमीनी स्तर तक पहुंचने की बात की गई, बूथ लेवल से लेकर मंडलम सेक्टर तक पदाधिकारी बनाने की बात की गई, कहीं ना कहीं इस बात के दावे भी किए गए। देखिए, जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट ये बता रहा था कि कांग्रेस ने जिस तरीके से जो कोशिश करी थी, जो एक रणनीति तैयार की गई थी, वो रणनीति कारगर साबित नहीं हो पाई। जनता ने उनको सिरे से निकाला। तो ऐसे में अब लोकसभा चुनाव, क्योंकि देखिए 2019 का भी अगर हम परिणाम देखते हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर 29 लोकसभा सीटें हैं, उसमें से 28 जो सीटें हैं वो बीजेपी के पक्ष में है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने एक चुनौती ये होगी कि तमाम छिंदवाड़ा, क्योंकि देखिए छिंदवाड़ा कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में है, तो छिंदवाड़ा को कैसे बचा के रखा जाए। इसके साथ में वो 28 सीटें जो बीजेपी के पाले में जा चुकी है उसमें से अपने पाले में कैसे लाया जाए, ये तमाम देखिए रणनीति होनी है, कोशिश होनी है। इसके ऊपर कांग्रेस कहीं ना कहीं मंथन का दौर चल रहा है और तमाम केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से भी ये जो है निर्देश जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए अब कम समय बचा है, कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे
ऐसे में मध्य प्रदेश में जो टूटी और सिमटी हुई कांग्रेस है उसको कैसे वापस खड़ा किया जाए, इसकी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर तैयारी हो रही है। और आज की बैठक में सीधे तौर पर ये इन तैयारियों को लेकर तमाम जायजा लिया जाएगा, समीक्षा की जाएगी, मंथन किया जाएगा, ब्लूप्रिंट खाका तमाम तैयार करने के बाद जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को भेजने की तैयारी होगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अतुल, यहाँ पर देखना होगा कि जो कांग्रेस लगातार कोशिशें कर रही है, बैठकों का दौर लगातार जारी, इसका कितना असर देखने को मिलता है। आप बने रहिए अतुल हमारे साथ, अन्य खबरों पर भी आपसे जानकारी लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में जीत हासिल